Why is artificial intelligence governance become a major global political policy concern for India? क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एक इंडिया के लिए पॉलिसी के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नो लॉन्गर अ लिमिटेड इनोवेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक लिमिटेड इनोवेशन नहीं हो रह चुका है। इट इज़ नाउ डीपली कनेक्टेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी ब्लॉक के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का, नेशनल सिक्योरिटी का, लेबर मार्केट का और डिजिटल सॉवरेनिटी का एक अभिन्न अंग हो चुका है। रिसेंट कवरेज हाईलाइट इंडिया अटेम्प्ट टू सेव ग्लोबल एआई नॉर्म्स। आज इंडिया ग्लोबल एआई नॉर्म्स को फॉर्म कर रहा है थ्रू मल्टीलेटरल इंगेजमेंट। हम विभिन्न देशों के साथ, विभिन्न कंपनियों के साथ जो एआई टेक में सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, हम उसके साथ इंगेज कर रहे हैं। फॉर इंडिया चैलेंजिंग द बैलेंसिंग इनोवेशन विद रेगुलेशन। आज इंडिया के पास चैलेंज है इनोवेशन के साथ साथ रेगुलेशन के लिए इथिकल एआई। एआई का यूज हो पर इथिकल परस्पेक्टिव से, नॉट न कि किसी का डीप फेक वीडियो बन जाता है, किसी की प्राइवेसी का वायोलेशन, किसी का नेकेड पिक्चर इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, कम्युनल वायलेंस के लिए, डाटा प्राइवेसी का भी, हर आदमी का इंटेलेक्चुअल डाटा प्राइवेसी का भी यूज हो, मिस यूज ना हो। एल्गोरिदम में ट्रांसपेरेंसी हो कि एवरी सेक्शन एवरी फील्ड के लिए काम हो। प्रिवेंशन ऑफ बायसनेस, किसी प्रकार का बायसनेस होना बहुत ही ज़्यादा एक इशू बन सकता है। एट द सेम टाइम एआई ऑफर अपॉर्चुनिटी। आज एआई ऑफर कर रहा है अपॉर्चुनिटी को। आपके एग्रीकल्चर फॉरकास्टिंग में मदद कर सकता है, कब मानसून आएगी, सॉइल की नमी क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हेल्थ केयर डायग्नोसिस। आज एआई के तरह से आप अर्ली वार्निंग डायग्नोसिस करते हैं, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, बता सकता है। फाइनटेक सोल्यूशन लास्ट माइल ऑफ कनेक्टिविटी को फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ सकता है। इन इंडिया एम्फेसाइज ऑन इंक्लूसिव एआई। इंडिया को एम्फेसाइज करना चाहिए एआई पे, दैट नेवर, और एआई पे एम्फेसाइज करेगा तो इंडिया का जो इंस्पिरेशन है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का, और ग्लोबल नॉर्थ की जो मोनोपोली उसको खत्म करने का, थोड़ा सा रिड्यूस करने का। देयरफॉर एआई गवर्नेंस इंटरसेक्ट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एआई को गवर्नेंस के साथ ग्लोबल साउथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक मॉनिटरी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, इंक्लूसिव गवर्नेंस हो। फोकस करना चाहिए इथिकल एआई पे, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल जस्टिस। हिंदू के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो एआई रेगुलेशन से है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ कॉमन एशियन फ्रेगमेंट फॉर एआई को रेगुलेशन। द ओपिनियन, क्या इंपॉर्टेंट है एशियन फ्रेमवर्क पे, एशिया को क्या करना चाहिए एआई रेगुलेशन। द ओपिनियन सेक्शन हैज एम्फेसाइज्ड रीजनल कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस। और ओपिनियन के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस पे फोकस करना है। एशिया इज अ होम ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल। एशिया जो हमारा भारत में इसका पार्ट है, वो एक बहुत सारे पॉलिटिकल डाइवर्स सिस्टम के साथ, डिजिटल इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। यट इट्स शेयर कॉमन कंसर्न। बहुत सारे कॉमन कंसेप्ट है अबाउट लोकलाइजेशन, डेटा लोकलाइजेशन के साथ, साइबर सिक्योरिटी के साथ, डिजिटल ट्रेड के साथ, और कॉमन फ्रेगमेंट, बहुत सारे कॉमन फ्रेगमेंट हम एशियन कंट्री को बनाना चाहिए जो इंश्योर करे इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड। हम एक दूसरे के साथ एक ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड को मैंने एआई का यूज सबके लिए हो, एथिकल हो, किसी के साथ डाटा प्रिवेंशन का यूज ना हो। एआई इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। यह हमें फ्यू वेस्टर्न चाइनीज पर, हमें एशियन जो ग्लोबल साउथ के पार्ट है उसे टेक्नोलॉजिकल कंसर्न पे, चाइनीज वेस्टर्न कंट्री पे ही ना डिपेंड हो गए। फॉर इंडिया रीजनल कॉपरेशन स्ट्रेंथ है। हमें इंडियन वासियों को रीजनल कॉपरेशन करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होना चाहिए एआई में, सपोर्ट करना चाहिए स्पेशल टू ब्रिज बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। आज डेवलप नेशन एआई